नमस्कार, जनता टीवी का खास कार्यक्रम वोट यात्रा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ वरुण गोयल। हम पहुंचे हैं हरियाणा की चर्चित लोकसभा सीट गुड़गांव लोकसभा सीट में। लेकिन जब बात गुड़गांव की होती है तो सिर्फ गुड़गांव मॉडर्न सिटी की बात नहीं होती है, बात फिर रेवाड़ी की भी होती है, बात फिर पुन्हाना की भी होती है, बात फिर मेवात की भी होती है और पटौदी की भी होती है। गुड़गांव के अपने मुद्दे हैं, इस लोकसभा क्षेत्र की अपनी पहचान है। 25 लाख से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर हो गए हैं। बढ़ती आबादी है, मिश्रित आबादी है, शहर गांव सब कुछ है, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव है। राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी की तरफ से क्या हैट्रिक लगा पाएंगे? राज बब्बर क्या रोटी पलट देंगे? जेजेपी और एनएलडी यहाँ क्या कुछ कर पाएंगी? उन सब बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। चारों पार्टियों के नुमाइंदे और यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चारों मेहमान जो हैं उनसे मैं आपका तारुफ एक बार करा देता हूँ। हमारे साथ बीजेपी से यशपाल बत्रा जी मौजूद हैं, उनका पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से पंकज डावर जी हमारे साथ हैं। जेजेपी से मेघराज यादव जी हैं। नरेंद्र सैनी जी हमारे साथ हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। यशपाल जी फिर एक बार पब्लिक क्यों वोट दे एक ही व्यक्ति को जैसे बार बार देती है? देखिए, माननीय मोदी जी के द्वारा किए हुए देश और विदेशों के अंदर जिस तरीके से हिंदुस्तान की इमेज बढ़ी है और देश के अंदर जिस तरीके से काम हुए हैं, उसको देखते हुए इस बार जनता का झुकाव जो 400 पार का नारा माननीय मोदी जी ने दिया है, तो इस वर्ष ये जरूर होने वाला है। मैं तो कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जी। गुरुग्राम की अगर हम बात करें, हम गुरुग्राम के अंदर हैं इस समय। इसके अंदर कम से कम ऐसे 50,000 करोड़ रुपए के जो ऐसे काम हुए हैं जो सामने सामने आप सबके दिखाई दे रहे हैं। चाहे बम्बे एक्सप्रेस को लेके मेडिसिटी के अंदर अंडरपास को देखें, केएमपी देखे 7,000 करोड़ रुपए का, द्वारका एक्सप्रेस 9,000 करोड़, गुड़गांव सोना 1470 करोड़ रुपए की, राजीव चौक, इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर 950 करोड़, अतुल कटारिया चौक 100 करोड़, सदर बाजार पार्किंग 43 करोड़, वाटिका चौक अंडरपास 100 करोड़, गुड़गांव कोर्ट जो हमारा गुरुग्राम का कोर्ट है वो 100 करोड़, शीतला माता मंदिर जिससे पहचान है हमारे गुरुग्राम की 102 करोड़, शीतला माता मेडिकल कॉलेज 100 करोड़ के आसपास का मेडिकल कॉलेज, वाटिका चौक और ओल्ड गुड़गांव के अंदर जो मेट्रो की एक बहुत बड़ी डिमांड थी गुरुग्राम के अंदर, वो भी इस टर्नओवर के अंदर हुई है। माननीय जो हमारे राव इंद्रजीत जी की एक जिस तरीके की उनकी एक पहचान है, उन्होंने जिस तरीके से कार्य किए हैं, ये सारे उनके द्वारा, चाहे वो कैसे किसी भी तरीके से रहे हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी से हों, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी रहे, तो ये ऐसे बड़े बड़े काम हैं। इसको देखते हुए एक बार दोबारा हमारे माननीय जो राव इंद्रजीत जी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो इस बार आप कह रहे हैं डबल इंजन काम कर रहा है? डबल इंजन नहीं, अब यहाँ गुरुग्राम के अंदर तो ट्रिपल इंजन था, ट्रिपल इंजन ने काम किया है। ट्रिपल इंजन का रिजल्ट, लोगों की मौज हो गई। जी बिल्कुल, लोगों की मौज। बड़े कामों को देखें, अगर हम छोटी छोटी बातों को छोड़ के देश हित के अंदर, समाज हित के अंदर अगर देखेंगे, छोटे आदमी के छोटे ही काम होते हैं। छोटे कामों की बात कर रहा हूँ। छोटे आदमी कोई भी नहीं होता, इंसान कैसा भी हो, इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी है, वो बड़ा ही है, वो आदरणीय है, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे, सब आदरणीय हैं। लेकिन देश के जो आज जो लोकसभा का छोटे आदमी से मेरा मतलब वो है जो रोज जाम में जूझता है, जो नाली खड़ंजे में फंसता है, जो अपने काम लेके दफ्तर जाता है, जो उसे अपने काम करवाने हैं उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, जिसे क्राइम से दो चार होना पड़ता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, गुरुग्राम के अंदर अगर जाम की हम बात करते हैं तो गुरुग्राम के अंदर फ्लाईओवरों का जाल ऑलमोस्ट बिसता जा रहा है। इससे 2014 से पहले क्या हालात थे, 2014 के बाद इन 10 सालों के अंदर क्या हुआ, ये 10 साल का। मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि गुड़गांव मतलब सिर्फ गुड़गांव नहीं, फिर वो बहुत बड़ा एरिया है। डावर साहब, भाई आपके लिए कहा जा रहा है आपको स्थान यहाँ से उम्मीदवार नहीं मिला, आपको उत्तर प्रदेश से आदमी लाना पड़ा। देखिए, आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले मेरे भाई ने अभी बहुत करोड़ों रुपए के विकास कार्य गिनवा दिए, 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, एक सरकारी अस्पताल कितने 100 करोड़ रुपया लगेगा? आप लोग गिनवा रहे हो बेफिजूल की चीज़ों को। एक गरीब आदमी को इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़े। ये हालात है आज गुड़गांव के। कूड़ा ग्राम बना के रख दिया। ये मौज की बात कर रहे थे, मौज हुई है भाजपा के नेताओं की, मौज हुई है यहाँ के अधिकारियों की। सारा भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई है तो भाजपा के, मैं बता रहा हूँ, जितने अधिकारी यहाँ पर लग रहे, जिस तरीके से आज हालात बना के रख दिए। शीतला माता मंदिर की बात कर रहे हैं बनवाने की, अरे जाकर वहाँ पर आप हालात देखिए, आप बस अड्डा देखिए। आपने अपना गुरु कमल 5 स्टार होटल की तर्ज पे बना दिया, आपने अपना रेस्ट हाउस सब कुछ बना दिया, लेकिन एक सरकारी अस्पताल आप लोगों से नहीं बना। और उसके बाद आप विकास की बात करते हैं। और रही बात अब आपके इस मुद्दे की, माननीय मोदी जी गुजरात के होके वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे कैंडिडेट कहीं और से आते, आप करो तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये कहा कि इंसानियत है। देश में कई राज बब्बर जी एक बहुत बड़े नेता है और उनकी प्रसिद्धि आप देखिए, हिंदुस्तान में बहुत बड़े चेहरे हैं। इस बार मैं दावे के साथ कहता हूं कि
जीत दर्ज करेंगे कई लाख वोटों के साथ। रोटी पलट देंगे। बिल्कुल पलट देंगे। रोटी एक जगह जल चुकी है, रोटी पलटने का टाइम आ चुका है। यादव जी, वहां तो रोटी पलटने की बात हो रही है, जेजेपी इस भूमिका में कहीं है? जेजेपी पूरी भूमिका में है जी। मैं अभी अपने प्रवक्ता भाइयों को सुन रहा था, जैसे कि अभी आपने देखा बीजेपी के भाई ने हज़ारों करोड़ के जो है कार्य गिनवा दिए गए हैं, जबकि शायद वो कहीं ये भूल गए हैं कि जो पिछले 20 साल की अगर मैं बात करूं, 20 साल में अगर 100 करोड़ रुपए आया था, उस 100 करोड़ में से हमारे सांसद निधि से कितने लगे। अगर आप बात करते हो, हमारे भाई साहब जो है मेयर रह चुके हैं, पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं गुड़गांव के, और जैसे अभी आपने उनसे सवाल पूछा कि बेसिक चीज़ों के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, अपना स्वास्थ्य। एक हॉस्पिटल होता था गुड़गांव में सिविल, उसको तोड़ के पार्किंग ग्राउंड बना दिया गया है। और जब उनसे पूछा जाता है कैंडिडेट से कि जी हॉस्पिटल को ग्राउंड बना दी जाए, तो वो कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे इलाज कीजिए। आज हमारे गुड़गांव के अंदर क्या सारे इतने अमीर लोग हैं जो जाके और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाएंगे? जहाँ बात आती है कैंडिडेट की, आज आप देखिए कह रहे हैं कि भाई मोदी जी वाराणसी से लड़ते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन क्या गुड़गांव के अंदर एक ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला कांग्रेस को जो यहाँ के लोकल को उतार सके? क्या उन्हें एक पूरे गुड़गांव एक छोटा वो नहीं है, 3 आप ये देखिए कहाँ रेवाड़ी से स्टार्ट होकर और मेवात तक जाता है, उनके पास एक कैंडिडेट नहीं मिला यहाँ से यहाँ तक। मेवात की बात कीजिए आप, मेवात के अंदर क्या हालात है आज के दिन? सिर्फ वोट के लिए आज तक उनको यूज़ किया गया है, वोट के सिवा किसी भी पार्टी ने उनका कभी ध्यान नहीं दिया गया। जब बात करते हैं हरियाणा एक हरियाणवी एक, जब इलेक्शन आता है तो ये नारा ही गायब हो गया। आज बात किसकी हो रही है? जात पात की, धर्म की। आज आप विकास कार्यों की बात करने के बजाय जात पात पे वोट मांगने पे आ गए और फिर कहते हैं हमने विकास किया है। बात की जाती थी कि भाई लोकल फॉर वोकल, वो नाराज कहाँ चला गया? वो भी खत्म, उसके लिए भी अब बाहर से कैंडिडेट लेके आने पड़े। ठीक है, आज आप बाहर से कैंडिडेट पे बड़ी दोबारा जाऊंगा डावर साहब के पास, मेरे पास कुछ और पॉइंट है, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट करें। साथ में ये कहना चाहूँगा मैं कि दुष्यंत जो है वो दिल से है। आज तक उन्होंने 4.5 साल पार्टी के अंदर काम जो किया है, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो है पार्टी के साथ साझा था, ना कि हमारा कोई विलय था। अगर आप देखो तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जितने भी अच्छे नेता थे, बीजेपी की बुराई तो आपको अभी शुरू हुई है ना? देखिए मैं तभी आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी अच्छे नेता थे उन सबको एक किनारे कर दिया गया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ठीक है, आप कांग्रेस की अगर आप बात करते हो, चाहे आप किरण चौधरी को ले लीजिए, चाहे आप भूपेंद्र इनको आप यहाँ से अजय यादव जी को ले लीजिए, जो 5 साल से कंटिन्यू इस पिछली बार इलेक्शन लड़ा था और अब की बार पूरे 5 साल यहाँ एक्टिव रहे, उनको भी साइड कर दिया गया। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए, उन्होंने साइड कर दिया, आपका मुकाबला आसान हो गया होगा। देखिए यहाँ पे खुश और दुखी की बात नहीं, यहाँ बात है हरियाणा के विकास की, यहाँ बात है हरियाणवी आवाज़ को उठाने की। और इस चीज़ के लेके दुष्यंत भाई साहब 4.5 साल से बिल्कुल एक जो है गाँव में पब्लिक के बीच में रहें और उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहें, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। सैनी साहब, भाई आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से जो उम्मीदवार जीता, राव इंद्रजीत, उन्हें वोट मिला 8,80,000, आपके उम्मीदवार को वोट मिला 9,900। किस लिए लड़ रहे हैं चुनाव? चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि जो बीजेपी ने यहाँ भ्रष्टाचार, बीजेपी के जो है 15 साल से पहले कांग्रेस से थे, अभी 10 साल से बीजेपी से है, वो भारी कैंडिडेट है। कांग्रेस का तो भारी कैंडिडेट है ही है, बीजेपी का भी भारी कैंडिडेट है। लगातार जीत रहे हैं, गढ़ बना रखा है, कैसे भारी हो गए? भारी कैंडिडेट इसलिए है कि वो जीतने के बाद कभी जनता के पास आता ही नहीं है, फिर भी जीत जाते हैं। जनता के पास कभी नहीं आता। वो कब तक जीतेंगे? मोदी के नाम पे कब तक चुनाव जीतेंगे? अब की बार वो तो कांग्रेस में भी जीत रहे थे। अब की बार 180 से ज्यादा पार ही। नजारी भाई ने बात की मेवात की, मेवात जब जल रहा था, दंगों में पनप रहा था, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके, बीजेपी भी और कांग्रेस दोनों मेवात को जला रहे थे। जब हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला ने मेवात के लिए आवाज उठाई थी, एक ही नेता था जिसने मेवात में जाके अमन और शांति का नारा दिया, ना तो दोनों पार्टियां, कांग्रेस बिल्कुल चुप थी और बीजेपी मेवात को जला रही थी। आप कड़ी बिगाड़ने आए हो, यहाँ पे चुनाव जीतने आए हो? कड़ी बिगाड़ने आए जी, हमने एक सामाजिक और लोगों के बीच में रहने वाले किसान के बेटे को टिकट दिया है, जो हमेशा लोगों के बीच रहता है, गरीब का बेटा का सामाजिक कार्य करता है, और उसको मेवात से भरपूर समर्थन मिल रहा है। मेवात से वो 3 लाख वोटों से जीत के आगे निकलेगा। वाली मेवात थोड़ी है, रेवाड़ी भी तो है, अटेली भी तो है, पटौदी भी तो है, बादशाहपुर भी तो है, गुड़गांव भी तो है। बिल्कुल, गुड़गांव में भी है, हम जिताएंगे उनको। गुड़गांव में हमारा संगठन जिताएगा, मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे हलकों पे काम हो रहा है। यशपाल जी, रोटी जल गई है और कह रहे पलट देंगे। देखिए, मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता और जेजेपी प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि गुरुग्राम के अंदर हॉस्पिटल की बात रख रहे थे। इनसे हॉस्पिटल तो मुद्दा है। देखिए, मैं बता रहा हूँ उस मुद्दे की बात आपको। इनको पहले ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। गुरुग्राम के अंदर मेडिकल कॉलेज
जो गुरुग्राम के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसके अंदर हॉस्पिटल भी है जिसका 80% काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल भी है। क्या वो गुरुग्राम से बाहर है? इनसे पहले ये पता करिए। अब जिस हॉस्पिटल की ये बात कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल को 700 बेडेड हमने रिकमेंड कर दिया। उसका टेंडर भी अभी आचार संहिता की वजह से रुका हुआ है। इसके बाद उसका टेंडर होके वो भी काम शुरू हो जाएगा। इससे पहले मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है 80% वो कंप्लीट भी हो चुका है। और रही बात, कांग्रेस प्रवक्ता अभी एक बात कह रहे थे कि रेस्ट हाउस बीजेपी ने बना दिया, अधिकारी बीजेपी के हैं। पहले तो इनको पूरी ये जानकारी होनी चाहिए, जब भी कोई सरकार बनती है पार्टी अलग होती है, सरकार अलग होती है। ये सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे अधिकारी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के अधिकारी। हम नहीं कहा करते थे अधिकारियों का मतलब अधिकारी, वो सबके लिए हैं, वो समाज के लिए हैं, देश के लिए हैं, देश हित के अंदर काम करते हैं। और रही रेस्ट हाउस तो सरकारी है, सरकार जो रहेगी उसका रेस्ट हाउस बीजेपी का कहाँ से रेस्ट हाउस होगा? इनको अफसोस ये है कि एक बीजेपी ने अपना कार्यालय बना लिया। अरे आप लोग 60 साल 70 साल देश के ऊपर राज किया, क्यों नहीं आपके पास कार्यालय? तो आपकी खुद की नालायकी है। नालायकी को छुपाओ मत, उजागर करो। आप लोगों ने वो समय रहते अपने लिए क्यों नहीं काम किया, समाज के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, क्यों नहीं काम किया? अगर ये हालात देखने को मिल रहे हैं, आपके पास कार्यालय अपने नहीं है, वो भी सरकारी जमीनों पे कब्जे। राज बब्बर चैलेंज है आपके लिए? देखिए, चैलेंज गुरुग्राम लोकसभा सीट पे कोई चैलेंज नहीं है किसी भी तरह का। माननीय राव इंद्रजीत जी का जिस तरीके का कद रहा है, 4 बार के विधायक हैं, 6 बार एमपी रह चुके हैं और 7वीं बार बनने वाले हैं, रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले हैं। तो कोई ऐसा नहीं, कोई चैलेंज नहीं है किसी तरह का भी। इस बार रिकॉर्ड वोटों से ये सीट हम लोग जीते। कई बार आदमी कहता है ना कि यार एक ही चेहरा, बीजेपी पूरे देश में चेहरे बदल रही थी, यहाँ पे तो फिर रिपीट हो गए। देखिए, हमारे बीजेपी के अंदर भूमिकाएं बदलती हैं, भूमिकाएं बदलती हैं। अगर किसी कैंडिडेट को बदला जाता है तो उसकी भूमिकाएं बदली जाती हैं, उसको उससे अच्छे पद पे ले जाना चाहते हैं, उनसे अच्छे काम कराना चाहते हैं, देश के लिए, प्रदेश के लिए काम कराना चाहते हैं, इसलिए ये भूमिकाएं बदलती हैं। लेकिन राव इंद्रजीत जी की भूमिका जो पिछले 45 साल से हम लगभग देख रहे हैं इस एरिया के लिए, जिस तरीके के कार्य के हैं, और दबंगी से अपनी बात रखते हैं और बिल्कुल वो तो इतनी दबंगी से रखते हैं कि भूपेंद्र सिंह कांग्रेस में थे तो हुड्डा से नहीं बनी, जब यहाँ थे तो यहाँ पे भी लगा रहा खट्टे संबंध है, उनकी बनी किससे? अगर प्रदेश के लिए कोई काम नहीं हुआ, प्रदेश के लिए काम प्रदेश के नेता की अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्रियों से नहीं बन रही, फिर काम कैसे होगा? मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन वो प्रदेश के लिए, अपने एरिया के लिए अगर वो काम नहीं करते, वो अपनी आवाज़ बड़ी दबंगी से उठाते हैं, चाहे कोई मुख्यमंत्री रहा हो। मैंने 10 साल उनको पहले भी देखा, कांग्रेस के अंदर भी बड़ी दबंगी से अपनी बात रखते थे, चाहे एम्स का मामला हो, चाहे दूसरे मामले, चाहे मेट्रो का मामला हो, चाहे केएमपी का मामला हो, चाहे बम्बे एक्सप्रेस का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे शीतला माता मंदिर की बात करें, ऐसे बड़े बड़े काम उन्होंने दबंगी से उठाए हैं। वो काम आज ग्राउंड पे भी हैं और दिखाई भी दे रहे हैं। चलिए ठीक है। डावर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, जब आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि वो है गुजरात के और चुनाव लड़ गए क्या वाराणसी से, सोनिया जी रायबरेली से सांसद रही, बेल्लारी से लड़ी, राहुल गांधी जी अमेठी से सांसद रहे, वायनाड से लड़े, ये राष्ट्रीय फलक के नेता है ना, ये तो पार्टियों के सर्वे सर्वा हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, ये तो पूरे देश में कहीं से भी लड़ लें, इनको तो उतना प्यार सम्मान मिलता है। आपको तो स्थानीय नेता की जरूरत थी यहाँ पे या नहीं? देखिए, राज बब्बर जी भी राष्ट्रीय नेता है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। पहली बात, आपकी इस बात के से पहले मैं भाई साहब की बात का जवाब दूंगा। अभी इन्होंने कहा, एक हरियाणवी में कहावत है, कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू। ये बनेगा, वो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन गया, अभी बन रहा है, 700 बेड का पास हो गया। 10 साल आचार संहिता तो अभी लगी होगी 10, 15, 20 दिन पहले, 10 साल के अंदर आपसे अस्पताल का टेंडर पास नहीं कराया गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ प्रवक्ता जी से, 10 साल हो गए और रेस्ट हाउस की बात करो, आपको रेस्ट हाउस से पहले गरीब जनता के लिए अस्पताल समर्पित करने चाहिए। ऐसे 10 काम आप गिनवा दो 10 साल के जो जनता को समर्पित किए हो। सिर्फ ये किताबी बातें नहीं कि वहाँ वो बन रहा है, वहाँ वो बन रहा है, एक भी काम ऐसा हो जो इनका चालू हो गया हो। कहाँ पे जाए आदमी, गरीब आदमी जाएगा कहाँ जाए, बताओ, पूछिए। बन रहा है, बनेगा। देखिए, किसी चीज की फाउंडेशन रखिए, अगर 80% काम कंप्लीट हो चुका तो क्या काम एक ही दिन में हो जाएगा? जादू की छड़ी वो कांग्रेस के पास थी, जो काम ट्रिपल इंजन के बाद तो 10 साल हो गए, कांग्रेस के पास होगी जादू की छड़ी। ट्रिपल इंजन के बाद 10 साल हो गए। देखिए, 10 साल के अंदर जो काम मैंने इतने गिनवाए 10 साल के हैं, ये जो काम ग्राउंड पे है, दिखाई केएमपी दिखाई नहीं दे रहा, द्वारका एक्सप्रेस दिखाई नहीं दे रहा, मेडिकल कॉलेज दिखाई नहीं। शुरू करा था, शुरू किसने करा था, मैं जानना चाहता हूँ किसने शुरू किया। सबसे ज्यादा नेसेसिटी अगर गुड़गांव में थी तो एक अस्पताल की थी। कोरोना के बावजूद भी आप लोगों ने नहीं देखा कि भाई गुड़गांव को एक अस्पताल दे। अस्पताल कब मिल जाएगा गुड़गांव? अस्पताल की मैंने आपको बता दिया, मेडिकल कॉलेज के अंदर 500 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है जिसका 80% काम हो गया। एक 700 का इसके बाद टेंडर हो जाएगा, पहले एक था अब 2 हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं। कब तक हो जाएगा बता दो?
अभी तो ये तो मेडिकल कॉलेज 6 महीने में तैयार हो जाएगा, जो अभी मेडिकल कॉलेज रेडी होने वाला है। इसकी में इसके बाद टेंडर हो जाएगा 700 बेडेड और उसके बाद उसका भी काम शुरू हो जाएगा। पहले एक था, अब 2 हो जाएंगे, ये इनको सोचना चाहिए। गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहते हो। आज दुर्भाग्य की बात है, अगर हम मोबाइल पे लिखते हैं ना गुरुग्राम लिखते हैं तो कूड़ा ग्राम लिखा हुआ था। ये हालात कर दिए इन्होंने, शहर के बद से बदतर हो गए। हड़तालों का आज प्रदेश बना के रह दिया गुड़गांव। उसके बाद ये हमें सुविधा गिनवा रहे, कहाँ है सुविधा? डूबता गुड़गांव के नाम से आज मशहूर है। कोई सी ऐसी कॉलोनी दिखा दो जहाँ पर घुटनों तक पानी, नाव तक चल गई। इससे ज्यादा गुड़गांव का क्या दुर्भाग्य होगा बताओ। नाव चलवा दी आपने। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम इनकी देन है, जो 60 साल से इनकी देन। कितने साल लेंगे ठीक करने में महाराज? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, जो गुरुग्राम की देन, जो 60 साल से इन्हीं की ड्रेनेज देन है। हम तो उनको मेंटेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बड़ा करके, और जो ड्रेनेज सिस्टम को ठीक तरीके से चलाया जाए। ये दे रहे हैं, ये एक मिनट, ये हमें दे रहे हैं क्योंकि सरकार बदलने वाली है। जहाँ आप छोड़ के जाओगे ना, आगे हम ही काम करेंगे। चलिए ठीक है भाई, आप कहाँ खड़े हैं बता दें। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अच्छा लग रहा है, टीम ए और बी अपने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। कौन टीम है और भी? कांग्रेस और बीजेपी। क्यों है ए और आप थे उनकी टीम। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ क्यों ए और बी। ठीक है, हम बी टीम नहीं थे, हमें नाम दिया गया टीम बी का। क्यों बोला जा रहा हमें? हम अपने मुद्दे के आधारित उनके साथ, हमारा मैनिफेस्टो के आधारित हमारा गठबंधन था, ना कि हमारा कोई पार्टी से विलय था। टीम बी इसलिए बोला जा रहा है कि आज अगर बीजेपी, चाहे वो सेंटर में हो, हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, वो किसकी देन है? अपने 10 विधायकों के साथ जाइए, सरकार गिरवाइए। देखिए, पहले मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। आप ये देखिए, आज बीजेपी के 10 में से 6 जो एमपी कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट वो हैं जो कांग्रेस से वहाँ गए हैं। एक तरह से कहते हैं ना, जो सारा इतने साल का इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा हो गया, उसमें से फिल्टर करके मशीन में धोया और उठा के उसको कैंडिडेट बना दिया। कोयला जैसा घोटाला जो आज तक काला था, वो सफ़ेद हो गया, और फिर कहते हैं हम टीम बी नहीं है। दूसरा, आप ये देखिए, चाहे कैंडिडेट डिले करने का मामला हो, चाहे जो कैंडिडेट उतारे हैं, आज जो स्थिति है हरियाणा की, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं। बिल्कुल कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं, और जेजेपी की जहां बात आती, बहुत ही सॉलिड कैंडिडेट उतारे हैं। अभी भाई बोल रहे थे कि 10 साल में हमने 80% काम हो चुका हॉस्पिटल का। अरे, आज बोला जा रहा है कि एम्स आ गया हरियाणा में। आप जाइए, और मैं शर्त, भाई साहब 4.5 साल तक आप थे साथ, मत बोलो ये बात। देखिए, 4.5 साल थे। हमारा जो मैनिफेस्टो था, हमारा फोकस हमारे मैनिफेस्टो पे था। कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे काम करती है। आज कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो को छोड़ के धर्म की और जात पात की नीति पे बात करें। कमजोर उम्मीदवार उतारे आपने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। बी टीम है आप बीजेपी की। देखो, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 4.5 साल मलाई खाने के बाद आज आप इस तरीके की बातें करो, सरासर गलत। घोटाला, कौन सा घोटाला आपके उसमें नहीं हुआ? अब आप घोटालों की भी बात कर लो भाई साहब। शराब घोटाला किसमें हुआ? रजिस्ट्री घोटाला किसमें हुआ? आप इस तरीके की बातें, ए और बी आप थे, आप ए और बी थे, हमें आप ए और बी ना कहो। आप खुद ए और बी के, उसके बावजूद आप हमारे पे आरोप लगा रहे हो। भाई उन पे तो आरोप, वो तो कांग्रेस है, वो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा जी। अभी उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, मलाई। आप ये देखिए, मलाई किससे बनती है? जब दूध को बुलाया जाता है तो उसके ऊपर मक्खन आता है, उसकी मलाई बनती है। और ये मलाई वर्ड आया कहाँ से? कांग्रेस से, जो इतने साल राज करके आया किसी से भी, वो खाया किसने? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, खाने की जहाँ बात आती है, मैंने आपसे बताया 4.5 साल हम एक मैनिफेस्टो के ऊपर थे, चाहे महिलाओं का हो, चाहे यूथ का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे आप ये देखिए, आप एविएशन सेक्टर को उठाइए, हमारे पास था वो एविएशन सेक्टर, 1000% डेवलपमेंट। हिसार के अंदर आज फ्लाइट, आप जाके देखेंगे, हिसार में फ्लाइट आ चुकी है। आप हरियाणा में हेली हब, मतलब सरकार ने काम किया। देखिए, सरकार नहीं, हम मत बात कर रहे ये हैं, आपका अपना हमारा एजेंडा था। सरकार ने काम किया ना। देखिए, हम सरकार का पार्ट थे, मैनिफेस्टो के ऊपर थे, हमारा विलय नहीं था। सरकार ने काम किया ना। मैं आपसे क्या करूँ, हमारा जो विलय, सरकार ने कुछ नहीं किया जी। पूरे 5 साल और 10 साल मनोहर साल भ्रष्टाचार में लिप्त रही, अपने साथियों का भ्रष्टाचार छिपाती रही। हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में एक फाइल, 24 फाइल वह सबमिट की भ्रष्टाचार की सबूत के साथ। बीजेपी के भाई कह रहे थे एम्स, अब मुझे ये बताओ, छोड़ो सैनी साहब। 2019 में एम्स के नाम पे रैली की थी, जिसकी ईंट अभी टेकी गई है। मेट्रो के नाम पे 6 महीने पहले गडोली गांव में रैली कर चुके, आज तक उसका एक ईंट टेकने का काम नहीं हुआ है। एक बात बताओ, बी टीम कौन है? वो बी टीम है या ये बी टीम है? कौन? ये तो है ही नहीं, कहीं गुड़गांव में कहीं नहीं है जेजेपी। नाम लेने वाला नहीं है जी विधानसभाओं में, हल्कों पे कोई भी जेजेपी का कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। सब इस्तीफा देके घर बैठे हुए हैं, और जो बाकी थे वो सब हमारे पास वापस आ चुके हैं। इनके पास कोई नाम लेने वाला नहीं है। और 4 तारीख के बाद जेजेपी का पूरे हरियाणा में कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, देख लेना आप। विधानसभा चुनाव तो आएगा, विधानसभा में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा इनको लड़ने के लिए। इसलिए इतना गुस्सा मत करो, क्या पता साथी हो जाओ। अरे नहीं, कभी साथ नहीं होने वाले जी भ्रष्टाचारियों के साथ। मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूं कि ये नेशनल हाईवे 8
पूछना चाहता हूँ, ये नेशनल हाईवे 8 क्या गुड़गांव जिले से बाहर बना हुआ है या गुड़गांव जिले में? क्यों? जो विकास की ये बात करते हैं, इसका नितिन गडकरी जी ने 2 साल पहले शिलान्यास किया था है। फ्लाईओवर का। आज तक उसका फ्लाईओवर का काम नहीं हुआ। और सांसद महोदय जिन्होंने आज से 2 साल पहले बूढ़का दिनोकरी राठीवास अंडरपास के लड्डू बांट दिए, साफा बंधवा लिया, क्या ये साफा बंधवाने के लायक ही बचे हैं या कोई काम करने के लायक रहे? आता हूँ फिर। हाँ जी, जवाब दो फिर। देखिए, टेक्निकल चीज़ें हैं और उसका डीपीआर और सारे प्रोसेस हैं। कोई ऐसा जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है 1 घंटे के अंदर बनाए और अंडरपास बन जाए। 2 साल, 1 घंटा नहीं कह रहे, 2 साल। देखिए, जो इन्होंने बात रखी है, ये जितने काम मैंने गिनाया, इनसे पहले ये पता करो कि ये ग्राउंड पे आज की डेट में है कि नहीं। अगर कोई काम की कमी है, किसी काम की कोई कमी है, किसी काम की अगर कोई कमी है, अगर कोई टेंडर पे है या वो काम चल रहा है, तो मौके पे तो काम चलेगा और जादू की छड़ी तो किसी के पास है। ठीक है, हाँ जी, आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, खड़े हो जाइए। बताओ जी, क्या पूछना है? हाँ, आपको क्या लगता है, क्या क्या माहौल है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? भाई माहौल तो देखो, सरकार तो अपने काम कर रही है, लेकिन अफसर लोग जो है वो पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अफसरशाही से दुखी हैं आप लोग? बिल्कुल अफसरशाही से दुखी है जी। यहाँ तो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि आदमी मरे पड़े हैं और उनके साइन हो रहे हैं फाइलों में, और ये अफसर कर रहे हैं। मेरे पास प्रूफ है। मैं 5-10 दिन में, 15-20 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करूंगा। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। जो आदमी मर चुका है उसके साइन फाइलों में चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, जो 10 साल पहले मर लिया आदमी। जी, चलिए। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहा था? हाँ जी, बाबू जी बोलो। अभी जो प्रवक्ता जी बत्रा जी ने बताया सर, ये सिर्फ बीजेपी करती धर्म की बातें हैं। भगवान श्री राम को हम लेके आए हैं, उन्होंने तो खैर एक बार भी नहीं की, वो तो काम ही बता रहे हैं। काम पता क्या सर, एक काम गिनवा दो। ये तो कह रहे भाई 100, इन्होंने बोला था मोदी साहब ने मैनिफेस्टो, मतलब भाई हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितनी स्मार्ट सिटी बनी? एक स्मार्ट सिटी बताओ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर आदमी को बांटने काम के। आज की डेट में मजदूर, किसान, हर आदमी रोड के ऊपर है। चाहे आज आपको देख रहे राजपूत समाज ने, राजपूत समाज के इतने बड़े नेता थे। साल में सर कांग्रेस ने सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ाया जितना 10 साल में बीजेपी ने बढ़ा दिया। ठीक है, रुको। हाँ जी, और यार सारे ओपिनियन आ जाना। मेरा पहले पर्सन तो बीजेपी वाले भाई से है, और फिर मैं कांग्रेस वाले 2% में। बीजेपी वाले से है, स्वयं डिप्टी सीनियर मेरे भी रहे कांग्रेस सरकार में, और भी भाजपा में हैं। आपकी उस समय भी और अब भी नगर निगम के कारण पूरा शहर नाराज है। कार्य प्रणाली, चाहे सीवर हो, चाहे पानी का हो, चाहे सफाई का लेके हो, और खिड़की की चोरी को लेकर आप किस मुंह से लोगों के बीच में, इस शहर के लोगों के बीच में वोट मांगने जाओगे? और कांग्रेस से भाई से मेरा ये पर्सन है कि आपके एक सीनियर नेता ने पाकिस्तान प्रेम दिखाई, कब तक तुष्टिकरण ही देश को डराने का आपका तामझाम चलता रहेगा, ये बता दीजिए। चलिए, ठीक है जी। भाई साहब बताएं, आप क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर एसपी अग्रवाल जी बताएं। मैं उद्योग से संबंधित हूँ। वैसे बिल्कुल, और उद्योग के लिए बड़ी जरूरी बात यहाँ से होनी चाहिए। बताएं, क्या समस्याएं हैं या क्या बदलाव है? मेरा सभी से अनुरोध है, और अनुरोध क्या है कि एक सवाल है कि जो पोल्यूशन के ऊपर है, पोल्यूशन के ऊपर जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, क्या कोई नीति है किसी के पास? कोई ब्लूप्रिंट? कोई ब्लूप्रिंट है? और कचरा निस्तारण जितना है यहाँ पे, जिसकी वजह से भी पोल्यूशन हो रहा है, उसके ऊपर किसी का कोई प्रोग्राम है? मतलब सबसे है, किसी एक पार्टी से नहीं है, सब में से कोई भी आदमी बता दे कि हमारा पोल्यूशन के लिए। हाँ, सरकार हर वक्त ये तो जरूर करती है, ग्रैप लागू कर देती है, ग्रैप के अंदर बड़े बड़े टैक्स लगा देती है, गाड़ी के ऊपर 20-20, 50-50 बंद हो जाती टैक्स, गाड़ियाँ बंद हो जाती है, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है। लेकिन ब्लूप्रिंट सरकार की तरफ से क्या है? और किसी भी, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, किसी ने भी, एक ने भी इसके ऊपर कोई ब्लूप्रिंट लेके आया कि हम इस पे ये काम करेंगे, वो बताए। चलिए जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आ रही है, एक एक करके शुरू कर लेते हैं जी। देखिए, गुरुग्राम बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से शुरुआत से बना, और अभी बात जैसे अग्रवाल जी कर रहे थे पॉल्यूशन को लेके, अब कहीं कहीं इंडस्ट्रीज अनऑथराइज तरीके से कटी हुई हैं, पहले पुराने टाइम से कटी आ रही है, पॉल्यूशन उससे भी बढ़ता है, और हर चीज़ से पॉल्यूशन के अंदर बढ़ोतरी होती है। ये हम सब की एक जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार आपको डायरेक्शन दे सकती है, सरकार आपको बता सकती है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक भी हैं, और हमारी एक मोरल ड्यूटी भी बनती है। अब रही कचरे की बात, मैं दूसरी बात पे आता हूँ। अब हम लोग जब घर के अंदर इतनी सफाई रख लेते हैं, घर से बाहर जैसे ही निकलते हैं, नगर निगम की रोड है, नगर निगम की ज़मीन है, तो हम ये समझते हैं कि कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। जिस दिन ये सोच बदलेगी, उस दिन देश बदलेगा। सवाल है
जो मूलतः आया पीछे से है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, अधिकारियों के रवैयों को लेकर, अफसरों के रवैये को लेकर अक्सर गुड़गांव में शिकायत मिलती है। क्यों एक मैकेनिज्म नहीं है? क्यों आप सरकार का, शासन का, प्रशासन का इकबाल या खौफ नहीं है? देखिए, ऐसा पहली बार ये सरकार मनोहर लाल सरकार रही जब किसी अधिकारी के खिलाफ चाहे किसी नेता के खिलाफ अगर कोई शिकायत गई एविडेंस के साथ, या बातें करने से, खड़े होकर चैनलों पे खड़े होकर कुछ बोल देना विदाउट एविडेंस, वो गलत है। अगर आपके पास किसी के पास एविडेंस है वो तुरंत दे उस अधिकारी के खिलाफ। और दूसरी, अगर अब से पहले आपने कभी सुना था किसी आईएएस आईपीएस को अरेस्ट किया गया हो, किसी नेता को अरेस्ट किया? इस सरकार के अंदर कितने आईएएस कितने आईपीएस अरेस्ट हुए हैं अब सबके सामने है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, अगर उसकी एविडेंस हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर हुई है। इस सरकार के अंदर कभी भी पक्षपात नहीं किया, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे कोई भी नेता हो, सबके खिलाफ इक्वल एंड कार्रवाई की अगर उनकी शिकायत ठीक पाई जाती है तो। चलिए, एक सवाल और कर लेता हूँ। खिड़की दिला टोल को लेकर मेरे पास सवाल आया हुआ है, कोई समाधान करवा पाएंगे आप? देखिए, खिड़की दो टोल प्लाजा का ये मुद्दा काफ़ी टाइम से चल रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी उसके अंदर कोई ना कोई हमें अच्छा सुनने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा, उसके जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई सुनने का मिलेगा तो हम सुनाएंगे। एक सवाल वहाँ से आया था, हालांकि थोड़ा अलग सा सवाल है, ये आप लोग सैम पित्रोदा को या फिर आप जो मणिशंकर अय्यर इनको शांत क्यों नहीं कराते चुनाव में? देखिए, वो भी शांत कराएंगे। पहले रायता नहीं फैला देते? सुनिए, अभी थोड़ी देर पहले एक बात हो रही थी कि भाई जादू की छड़ी नहीं है कि भाई काम हो जाएगा। बत्रा जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे भाई, तो मनमोहन सिंह जी भी कहते थे। सुनिए, मोदी जी तो जादूगर है, जो ताली और थाली से कोरोना भगा सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? जब आप ताली और थाली आपने पूरे देश में बजा के कोरोना भगा दिया तो आप पे तो जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी तो है ना। फिर ये लोग ऐसे लोगों को, अगर ऐसा लगा इनके नेता बजा रहे थे खड़े हो गए जादू वाली वो थाली, ये तो तुम तो भैया नहीं, अरे भाई साहब आप तो जादूगर हो, आप जादूगर हो। ये इम्पैक्ट होता है डाबर साहब, आपको ये समझना चाहिए, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, ये जादू की छड़ी नहीं होती। ये तो निगम में डिप्टी मेयर रहे, ये तो डिप्टी मेयर रहे, ये डिप्टी मेयर रहे ना। आज निगम के क्या हालात है? एक मणिशंकर अय्यर के बारे में भाई साहब नहीं, आप लोगों में यही तकलीफ है। अगर कोई कुछ कहे तो पीछे से मोदी के नारे लगाते हैं, ये तकलीफ है इनको। ये तो खुद, ओहो, आप तो पहले खुद कांग्रेसी थे, आप आज बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये कोई, देखिए सुनिए, देश राज समाज के हित के अंदर। अच्छा देखिए, एक मिनट मैं बोलूंगा। राज बब्बर जी पहले कौन सी पार्टी में थे? ये छोड़ दीजिए, सुनिए, ये उसकी बात हो रही है जो ये कर रहे। ये निगम, इंद्रजीत भी कांग्रेस में थे। ये निगम ने डिप्टी मेयर रहे, ये निगम में डिप्टी मेयर रहे ना, उसके बावजूद एक कहाँ लग रहा पैसा? पूछो कहाँ लग रहा, पूछो ना कहाँ। मैं कह रहा हूँ जितना भ्रष्टाचार भाई साहब निगम के अंदर है, पूरे विश्व में इतना भ्रष्टाचार कहीं पर नहीं है। मैं बताता हूँ विनोद जी, मैं बताता हूँ उसका 450 करोड़ रुपए का जो भी टेंडर हुआ है, उसके अंदर जो टेंडर हुआ है उसके अंदर इंक्रोचमेंट है। एक इंक्रोचमेंट किसकी है? अब आप सुनते जाओ, वहाँ के कुछ स्थानीय जो पुराने लोग बैठे हैं उनकी है। दूसरा सबसे बड़ी इंक्रोचमेंट किसकी है? सबसे बड़ी इंक्रोचमेंट किसकी है? कांग्रेस कार्यालय में इंक्रोचमेंट है, वो सरकारी में। इनकी वजह से आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक रहा है? हम नोटिस दे रखे हैं, नोटिस दे रखे, कोर्ट में गए हुए हैं ये लोग, न्यायालय के अंदर। जब कोर्ट में चला, एक मिनट, सरकार इनकी हटवा लो, हटाए तो क्या बात कर रहे हो? न्यायालय भी हमारा हो गया। अरे तो भाई कोर्ट में जो चीज है उसका क्या करोगे आप? बोले कोर्ट की चीज को भी आप वो करोगे? समाज के काम कौन नहीं होने दे रहा? आपके सामने है। कोर्ट भी आप बनाओगे क्या? भाई हमारे को अधिकार है कि हमारा कार्यालय हम कोर्ट में, इनको कोर्ट जाने का राइट है ना भाई? राइट सबका। अच्छा चलिए, एक मिनट आ गया, आ रहा हूँ। अरे आगे भाई से पक्का आऊंगा, गारंटी से आऊंगा। हालांकि मेरा सवाल डक कर गया मणिशंकर अय्यर वाला वो। जी देखिए, अभी जितना भी आप सुन रहे हैं, आज की डिबेट का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? कि हमारे बीच में पूर्व डिप्टी मेयर भी है, साथ में बीजेपी के बड़े नेता भी हैं। और आप ये देखिए, जैसे गुड़गांव शहर की अगर आप बात करते हैं, 6000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ है इस गुड़गांव में, जिसका EDC IDC हर रेजिडेंट ओनर ने पे किया हुआ है, जिसके लिए उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। जिसमें आप बेसिक एमिनिटीज़ की बात करते हो, सीवर लाइन हो, पानी हो, बिजली हो, 33 kVA हो। आज आप देखिए किसी सोसाइटी में चले जाइए, किसी भी सोसाइटी में ये बेसिक्स नहीं है जिसका जो आम नागरिक हरियाणवी पैसा पे कर चुका है। पैसा पे करने के बावजूद सरकार, अगर मैं बात करूं 10 साल से ये चीज़ें नहीं दे पाई है। दूसरा, अगर मैं बड़ी बात करता हूं, मुझे याद है जब चौधरी, मुश्किल है सवाल उठाना, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी CM होते थे हरियाणा के,
तब हरियाणा में लास्ट 57 सेक्टर कटा था, जिसमें नागरिक अपनी एप्लीकेशन लगा के अपलोड के लिए जा सकता था। यादव जी, ये सवाल आप सिर्फ 12 मार्च के बाद उठा पा रहे हैं। देखिए, फिर से मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, 12 मार्च नहीं, हम पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ हमने अपना निभाया है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हमारा मुद्दा क्या था, हमारा कोई पार्टी में विलय नहीं किया था हमने बीजेपी से, हमारा मुद्दा था हमारा मैनिफेस्टो। आज हर पार्टी 50-50, 60-60 पेज का मैनिफेस्टो लेके आ रही है। जैसे हम किसी लोन का एग्रीमेंट कर रहे हो, जैसे लोन का एग्रीमेंट नहीं करते हम उसको नहीं पढ़ते, ऐसे उस मैनिफेस्टो को नहीं पढ़ रहे। आज कोई पब्लिक से उठ के उस मैनिफेस्टो के बारे में किसी से क्वेश्चन नहीं करा। आप बात कीजिए जेजेपी से। एक और सवाल कर लेता हूँ जो इनसे किया था, आप भी कड़ी बिगाड़ने आए हैं यहाँ पे। देखिए, कड़ी बिगाड़ना और सुधारना ये हमारा काम नहीं है, ये आम पब्लिक का है। अगर किसी भाई को जिस पार्टी को अच्छा लगता है, वोट की चोट से आप उसको दीजिए। अगर हमने काम किया युवा देवीलाल के पद चिन्हों पे चलते हुए, हमारे युवा दिलों की धड़कन श्री दुष्यंत चौटाला जी, जो कि दिल से काम करते हैं। चुनाव नहीं लड़ रहे ना वो? बिल्कुल लड़ रहे हैं जी, पार्टी 10 की 10 सीटों पे मजबूती से लड़ रही है। और आप देखिए हमारे साथ जो हिसार के अंदर माता जुनैना जी है, उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है। आज मतलब कैंडिडेट अगर हारता दिख रहा है तो किस दिशा में मुड़ रहे हैं हम? किसान का झंडा लेकर पत्थरबाजी की जा रही है। जी, गुड़गांव में लोकल मुद्दे से लोग इतने परेशान हैं। कांग्रेस की 5 साल सरकार और 10 साल बीजेपी की सरकार। आयोध डिपो का मामला सुप्रीम कोर्ट में 15 साल से चल रहा है, जिसमें लाखों घर फंसे हुए हैं। उसका फैसला ना कांग्रेस सरकार करवा पाई, ना बीजेपी सरकार करवा पाई। और हम उन लोगों से वादा करते हैं, अगर हमारी सरकार बनी 3 महीने के अंदर आयोध डिपो का फैसला करवाएंगे और लाखों लोगों को उससे मुक्त कराएंगे जिनको बिजली, पानी, सीवर की कोई सुविधा 900 मीटर में दायरे में आने से नहीं मिल पा रही। सैनी साहब, सरकार बनने की स्थिति कहाँ से आ रही है? सरकार बनाएंगे सर, देख लेना, चौधरी अभय सिंह चौटाला अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे। माहौल ऐसा चल रहा है हरियाणा में, एक तरफा माहौल है इनेलो का, एक तरफा माहौल है इनेलो। बीजेपी की तो 10 से ऊपर आंकड़े में आने वाली सीट नहीं है, पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार रही है बीजेपी का। लोकसभा में आपको उम्मीद है कुछ? लोकसभा में हम कम से कम 3 सीटें जीतने जा रहे हैं लोकसभा में। कौन सी थी? चैलेंज से कह रहा हूँ 3 सीटें और बाकी की सीटों पर मुकाबले में रहेंगे। बाकी की सीटों में हम मुकाबले में रहेंगे। सिरसा, कुरुक्षेत्र और सिरसा, तीनों सीटें जीतने जा रहे हैं हम। और बाकी सीटों पे मुकाबले में है जी पूरी तरह से। बिजली की, पानी की इतनी समस्या है, प्रेम नगर, शीतला माता कॉलोनी, सुभाष नगर 3 दिन से रोड पे बैठे हुए हैं। बस स्टैंड के सामने आप जाइए, रोड पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं पानी के लिए। लोग पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। गुड़गांव में पानी की इतनी बड़ी समस्या है। ठीक है जी, पब्लिक के बीच एक बार जाते हैं। हाँ जी, आ रहा है सर, आ गया था। देखो, मेरा किसी पार्टी विशेष से प्रश्न नहीं था, मेरा प्रश्न सबसे था। और दूसरी बात, जहाँ तक ये बड़ा आसान लगता है कि पब्लिक के ऊपर डाल देना, मैं कहता हूँ मेट्रो में भी वही पब्लिक सफ़र करती है, दूसरी ट्रेन में भी वही पब्लिक सफ़र करती है। मेट्रो कोई गंदगी नहीं करता, क्योंकि पब्लिक तो वही है ना। अब इंदौर का हमारे पास उदाहरण है, और हम वो वहाँ से क्यों नहीं मॉडल लेके आते जी गुड़गांव के अंदर, जबकि इतना बढ़िया सिटी है हमारा। और इंदौर में कहते कहीं कूड़ा नज़र नहीं आता, वहाँ पे भी सरकार तो यही है ना, और प्रशासन भी वही काम करता होगा। लेकिन जब उनके पास मॉडल है एक, उस मॉडल को हम अडोप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? बढ़िया सवाल है। हाँ जी बाबूजी, बोलिए। जब चौटाला साहब की सरकार थी तो किसानों की खरीद चालू करी थी। आप आज भी किसानों के पैसे भुगतान नहीं हुई है, 1 नंबर बात। 2 नंबर, पेट्रोल डीजल का जब भाव बढ़ा है, जब ये भाई कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी वाले सब हमारे साथ बैठते थे रोड पे आके, तेल बढ़ गया। आज ये बता साहब इस बात को कौन नहीं बता रहा कि तेल कैसे बढ़ा है? आज बढ़ गया तो कांग्रेस वाले बैठते नहीं बैठते? नहीं बैठते। सुनो जी, कांग्रेस बी टीम है। दूसरी बात और सुनो, आप सिलेंडर 1200 रुपये का होगा। चौटाला साहब जब हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री छोड़ के गए थे, जब सरकारी खजाने में बहुत पैसा था, आज लेते हैं कांग्रेस के टाइम से आज तक हरियाणा प्रदेश में कर्जा ही कर्जा है। इसका क्या मतलब? जब हमारे यहाँ रिवन्नो खूब मिलता है, और हमारे पटौदी में 2 काम थे मेन, एक बाईपास का, एक बिलासपुर चौक पे फ्लाईओवर बनना। दोनों सरकारों ने हमारी अनदेखी करी है, नहीं बना है। ठीक है। हाँ जी साहब जी, मेरा नाम चमनलाल सौदा, यानी चमनलाल वाल्मीकि, और फिरोज गांधी कॉलोनी नंबर 1 में रहता हूँ। मैं तो एक बात जानता हूँ कि आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले इस देश में केवल 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट टू एवरीबॉडी एज पर देयर स्टेटस। ठीक है, सबसे पहले हर आदमी को काम मिलना चाहिए। सेकंड मुद्दा है इक्वल एंड कंपलसरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, वो यहाँ से पूरा नहीं हो रहा है। नंबर 3 है हेल्थ। उसके बारे में जो क्या हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हो। एक बात और आप यहाँ कहना चाहता हूँ, सारी पार्टियाँ अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं, इलेक्शन से पहले बनाती हैं। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे हर साल, हुए पूरे? हुए नहीं हुए। अच्छा, दूसरा कहा इन्होंने कि महंगाई कम होगी, महंगाई कम हुई?
पेट्रोल डीजल 35 रुपये उससे ना पेट्रोल डीजल का 35 रुपये हुआ सिलेंडर इतना हुआ। आज नमक की थैली, जो नमक जब हम पढ़ते थे उस समय नमक की बोरी बाहर पड़ी रहती थी, कोई उठाता नहीं था। आज नमक की थैली का भाव 35 रुपये है, जो कि थैली में बिक रहा है। जो कि लाला लोग पुराने वाले इस बात को मानेंगे कि नमक कभी थैली में नहीं बिकता था। इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। आम आदमी का गुजारा होना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है। अगर ये अपने मैनिफेस्टो पे ही काम कर लें, जो बनाते हैं, जो वादा करते हैं, वही पूरा कर दें, वही सबसे बड़ी बात है। ठीक है। भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है, शहर के बीच में एक वो बन रही है पार्किंग, ठीक है, पता उठाया ना आपने मुद्दा भी। एरिया ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 स्क्वायर फुट होगा, 450 करोड़, मतलब कि 1 लाख रुपए स्क्वायर फुट बना दी क्या? वो करे ना, उसकी जांच सरकार करवाए अगर सही। हाँ जी बाबू जी, आगे था आपका सवाल। हाँ जी। मेरा सवाल है पानी के बिलों के ऊपर। मेरा सवाल पानी के बिलों के ऊपर है। नगर निगम जो है 57 हज़ार रुपये के बिल भेज रहा है, जबकि पानी के कनेक्शन पे कोई मीटर नहीं लगाया गया है, और 57 हज़ार रुपये का बिल भेज रखा है, और उसमें ये कह रखा है अगर बिल नहीं भरा तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। ठीक है। हाँ जी। बदलाव की जरूरत है बिल्कुल, और लोकल चाहिए यहाँ में बंदा जो सांसद लोकल। एक बात बताओ, आपको बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल बदलाव की अब जरूरत। उन्होंने तो जो लाया है वो लोकल तो है नहीं, तो हम लोकल को देंगे। अच्छा। लोकल को वोट करेंगे और लोकल को वोट देंगे। ठीक है। हाँ जी। देखिए, ये लोकसभा इलेक्शन है और पूरे देश के लिए हो रहा है, तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो जब विधानसभा का इलेक्शन आता है तब आने चाहिए। लोकसभा इलेक्शन में देश में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट है, राष्ट्रवादी सरकार है, आज पूरे भारत का नाम विश्व में हुआ है और पूरी सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं। सैनिकों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं गवर्नमेंट ने शुरू की है, और उसके लिए दूसरे लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दे हैं लोकल, जब लोकल इलेक्शन आए तब उन चीज़ों को बताया जाए। दूसरा, मोदी जी ने बोला है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये तो जादू की पुड़िया तो है नहीं, सभी भ्रष्टाचारी एक दिन में आप एक्शन करें। इसके लिए आवश्यक ये है कि हम राष्ट्रीय मुद्दों को उठाएं। गुरुग्राम में आप देखिए, बॉम्बे जो पास बना है, बॉम्बे हाईवे बना है, आप एक्सप्रेस वे बना है, आपका एलिवेटेड वे बना है, आपका ये अभी यहाँ से एक नया वे निकल रहा है द्वारका और ये धनकोटवाल, जो अभी मोदी जी ने पीछे उद्घाटन किया है। तो ये राष्ट्रवादी सरकार हमको चाहिए। हमें ये नहीं कौन किसमें बुरा है भला है क्या है, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार देश का नाम नरेंद्र मोदी, और संसदीय मुद्दे होने चाहिए जिनके ऊपर पूरे विकास। अब गुड़गांव के अंदर केवल गुड़गांव कह रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव होना चाहिए। मोदी जी बिल्कुल सही बात है, देश का नाम रोशन किया है। फिर आपका देखिए, गुड़गांव, रेवाड़ी और नू, ये तीनों इसके अंदर आते हैं, केवल गुड़गांव नहीं आता है। तो विकास की बात करो, राष्ट्र की बात करो। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो ये नाली नहीं बनी, वो नहीं बना, ये नहीं बना, इन मुद्दों में ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कोई फायदा। नाली खड़ंजे वाली बात नहीं है। बाबू जी एक मिनट। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता ने जो वादे मतलब बता रहे, हमने ये काम किए, ग्राउंड पे वो कोई काम नहीं हुआ है। सीवर बारिश के मौसम में आना चाहिए आपको, आप पता नहीं कहाँ पे रहते हैं, सीवर भर जाते हैं, कूड़ा नहीं उठता है, ठीक है, रोड वगैरह सब ऐसे, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सर बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारा काम हुआ है। जो मेडिकल कॉलेज की बात करें, 80% कंप्लीट नहीं हुआ है, 60% कंप्लीट हुआ होगा, वो वैसा का वैसा ढांचा खड़ा हो रहा है, अभी तो बनने में बहुत टाइम लगेगा। जल्दी बोलना। राष्ट्र के मुद्दे, क्या रोजगार मिला जो मोदी जी ने पहले बताया उन्होंने अभी? मेरी सुनो, वो स्पीड रेल चली, क्या हर घर में हर आदमी को, हर लड़की को सुरक्षा मिली? ये नौकरी की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 70,000 नौकरी लगी है बिना खर्ची पर्ची के। और ये एजुकेशन की बात करें, सारे भाई अपना पता कर ले, आरटीआई लगा ले। यूपीएससी का रिजल्ट है, ये वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने करी है, बीजेपी ने की। 51 IAS लगे पहली बार, 6 से 9 से ज्यादा कभी नहीं लगे आज तक। IIT के बच्चे देखो कितनी स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को मिली है, पता करो। और ये कांग्रेस के राजबब्बर का परसों का बयान आप सुन लो, ये कहते हैं मामन खान अकेला मर्द है मेवात में, और नामर्द है क्या इस गुड़गांव में? समय पे बताएंगे आप लोगों को। चलिए ठीक है। हाँ जी, जल्दी से। बहुत सारे सवाल हैं और मुद्दे तो लोकल ही आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने है तो वर्सेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी? राष्ट्र के मुद्दे होने चाहिए, राष्ट्र हित के मुद्दे होने चाहिए। जैसे अभी एक हमारे डिप्टी मेयर साहब, मुद्दे तो लोकल भी होंगे ही। लोकल जरूर लोकल भी होने चाहिए। अगर कोई कमियां हैं तो वो जरूर उजागर होनी चाहिए, उन पे काम होगा। कई बार कई चीज़ें जो लोग जिन्होंने टेंडर ले रखा होता है या किसी के पास रहता है, वो कोई टेक्निकल एरर है या टेक्निकल कारण से काम नहीं शुरू हो पा रहा, वो गवर्नमेंट ने तो काम करा। जैसे अभी कोई मुद्दे आ रहे थे कि वहाँ टेंडर हो गया और लेकिन मौके पे काम शुरू नहीं हो रहा, लेकिन वो देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ बारी बारी आपका जवाब, सबके जवाब दे रहा हूँ बारी बारी।
तो उसके अंदर टेक्निकल कोई एरर है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, ग्राउंड रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो टेक्निकल एरर है। बाकी छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये अपना जो मुद्दे हैं उन पे काम किया जा रहा है और जल्दी उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। हाँ जी, जब ये तमाम विषय हैं, तमाम नहीं आवाज़ मेरी जा रही है, आप सुनो, विषय तमाम है, इन तमाम विषयों के बीच में बात ये है नरेंद्र मोदी बनाम कौन, चेहरा कौन गठबंधन का। देखिए ये सब बड़े नेता है हमारे, गठबंधन में कोई भी हमारा वो बन सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब जो लड़ाई है वो जनता वर्सेस मोदी है, आप ये समझ लो, आज जनता खिलाफ है मोदी जी के। अभी थोड़ी देर पहले, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले वो भाई चले गए यहाँ से, वो बात कर रहे थे कि हम किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। अरे आप छोड़ ही कहा रहे हो भ्रष्टाचारियों को, आप तो सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले रहे हो। ऐसी क्या वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, सारे भ्रष्टाचारी वहाँ जाके पाक साफ हो रहे हैं। और इनके पास कैंडिडेट नवीन जिंदल जी को इन्होंने अभी कुरुक्षेत्र से बनाया। अरे थोड़े दिन पहले मोदी जी ने उनको कोयला चोर बताया था, अब वो ऐसा क्या हो गया क्या उसमें साफ हो गए वॉशिंग मशीन। देखिए मैं बताता हूँ, अगर किसी एक का भी इनके पास एविडेंस हो, एक भी एविडेंस हो कि किसी का केस बंद हुआ हो, अगर किसी का केस रजिस्टर्ड हुआ हो, अगर केस बंद हुआ हो, तो अभी राजनीति से सारे त्याग कर देंगे हम। अगर किसी एक का भी अगर केस रजिस्टर्ड होने के बाद बंद हुआ, कोई देश हित के अंदर, प्रदेश के अंदर काम करना चाहता है, आप भी आना चाहो देश ही प्रदेश के लिए, हम मोस्ट वेलकम। देखिए आप आज एविडेंस जो है जो हरियाणा की जनता से मांगा जा रहा है, एविडेंस तो उनको देना चाहिए जिन्होंने वॉशिंग मशीन में धो के उनको साफ कर दिया है। साथ में कहना चाहूँगा कि जहाँ बात आती है पूरे नेशन की, राष्ट्र की, तो आप ये बात कीजिए, राष्ट्र के साथ उतना ही महत्वपूर्ण स्टेट है, मेरा स्टेट हरियाणा है। ये इलेक्शन आप हरियाणा के लिए लड़ रहे हैं, 10 के 10 जो ये हमारे अभी सांसद है जो बीजेपी ने उतारे हैं, अगर मैं स्पेसिफिक बीजेपी की बात करूं तो ये 10 के 10 पिछले 10 साल से गूंगे बहरे बनकर जो है सांसद में बैठे रहे। किसी ने भी आज तक एक आवाज़ हरियाणा के लिए उठाई हो? आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे वोट मांगने के लिए, क्या आपके पास इतना टाइम नहीं रहा कि जो आपको सांसद नदी मिली उसके थ्रू डेवलपमेंट किया जाए? आज बेसिक्स की कोई बात नहीं कर रहा है, गूंगे बहरे बनकर वहाँ पे बैठ जाते हैं। श्री दुष्यंत चौटाला जी, एक बार उन्हें मौका मिला संसद जाने का, ट्रैक्टर जहाँ कमर्शियल श्रेणी में था उन्होंने 30 दिन तक ट्रैक्टर से वहाँ जाकर ट्रैक्टर को कमर्शियल श्रेणी से बाहर करवाया और हरियाणा की बुलंद आवाज़ उठाया। आज फिर से एक मुद्दा है, हरियाणा को हम एक ऑप्शन दे रहे हैं। पिछली बार का मुझे याद है, नोटा के अंदर इतनी वोट पड़ी थी कि 12 कैंडिडेट जो है नोटा से हार गए थे। तो आज हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, हरियाणा वासियों को नोटा दबाना है, हम ऑप्शन दे रहे हैं। जेजेपी पार्टी थर्ड, जिसके पास आपके पास ऑप्शन है, खड़े होइए, अपनी आवाज़ को उठाइए और संसद में हरियाणा की आवाज़ को बुलंद करने के जेजेपी। भाई साहब, जब रातों रात दुष्यंत चौटाला को सरकार से अलग किया गया, हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, सैनी साहब एक बात बताओ, चौधरी अभय सिंह सबसे पहले अब बात तो बताओ, मेरी बात मैं मान गया, मेरी बात, अब मेरे सवाल का जवाब तो दो। आप कह रहे हो सरकार गिर जाएगी, आप इन दोनों को बी टीम बता रहे हो, कैसे गिरेगी? कौन सी? ये दोनों बी टीम है, कौन ये गिरने देंगे? ये तो गिरे पड़े हैं, अब इनका कुछ ना है, अब इससे ज्यादा क्या गिरेंगे, इससे ज्यादा क्या गिरेंगे? कितना गिरने के बाद भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, जिनने इनकी इतनी बूंदी बढ़ा दी उसके खिलाफ बोल नहीं रहे। देखिए आपने एक चीज सुनी होगी, थोथा चढ़ना बाजे गणा, यही हालत हो रखी। एक विधायक है, उसको लेके डुगडुगी बजाए जा रहे हैं, ठीक है। आज आप ये देखिए कि उनका एक भी बयान देखिए, पूरे उसके ऊपर कोई भी मुद्दे की बात की हो, किसी किसानों की बात की हो, सिर्फ थोते चने की तरह बसते रहते हैं और इसके सिवाय कोई कुछ नहीं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, समय है हरियाणा वासियों, सोच समझकर अपने मताधिकार का यूज कीजिए और अच्छी पार्टी। 4 जून क्या होगा गुड़गांव में? 4 जून में राज बब्बर जी की विजय होगी, लाखों वोटों से जीतेंगे, ऐतिहासिक जीत अगर किसी की होगी हरियाणा में तो राज बब्बर जी। 4 जून क्या होने जा रहा है? 4 जून को 400 पार जो देश, गुरुग्राम तो रिकॉर्ड वोटों से, देश के अंदर रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे बीजेपी सरकार। तो ये हम थे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में, वोट यात्रा अभी जारी है। नए जिले में, नए शहर में, नए लोकसभा क्षेत्र में जानेंगे जनता के मुद्दे, जनता की बात, जनता के साथ। वोट यात्रा जनता टीवी पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।